Hello everyone, welcome to my channel for English class. तो without wasting your time आपका वक्त ज़ाया किए बगैर let's start today's topic. आज का टॉपिक शुरू करते हैं. तो our today's topic is about greetings और salutations. हमारा आज का जो टॉपिक है वो किसका मतलब है? greetings और salutations. तो आज हम सीखेंगे कि greetings क्या होती है इंग्लिश में, greetings या salutations क्या होती हैं. तो जब आप किसी से मिलते हैं when you meet someone तो आप कुछ अल्फाज कहते हैं शुरू में. you say some words to start conversation. गुफ्तगू शुरू करने के लिए to start a conversation the words use are called greetings. तो जब आप कोई गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं तो शुरू में कुछ अल्फाज कहते हैं, उन अल्फाज को हम कहते हैं greetings या salutation. जैसे उर्दू में हम क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, ये ग्रीटिंग्स है. इंग्लिश में क्या अल्फाज कहते हैं? इंग्लिश में जो अल्फाज कहते हैं किसी को मिलते वक्त उन्हें हम कहते हैं ग्रीटिंग्स या सैल्यूटेशंस. अब ग्रीटिंग्स हैं वो दो तरह की होती हैं, फॉर्मल ग्रीटिंग्स और इनफॉर्मल या कैजुअल ग्रीटिंग्स. ये हमें याद रखना है. तो फॉर्मल ग्रीटिंग्स कौन सी होती हैं? फॉर्मल ग्रीटिंग्स में जहाँ पर तकल्लुफ़ पाया जाता है, जहाँ पर किसी तलक में तकल्लुफ़ पाया जाता है. जैसे आप किसी बुज़ुर्ग से बात करते हैं, बड़ों से बात करते हैं तो वहाँ पर तकल्लुफ़ पाया जाता है, अदब होता है, एहतराम होता है. तो यहाँ पर अदब और एहतराम पाया जाता है, तकल्लुफ़ होता है. वहाँ पर आप फॉर्मल ग्रीटिंग्स का इस्तेमाल करते हैं. जैसे आप वालिद साहब से, वालिदा से, बड़े भाई से, बड़ी बहन से, चचा ताया से बात करते हैं तो वहाँ पर फॉर्मल ग्रीटिंग यूज़ करेंगे. या फिर आप कोई बिजनेस मीटिंग है, जब जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी तकल्लुफ़ होता है ना, डिस्टेंस होता है दो अफराद के दरमियान. जब डिस्टेंस होता है, फासला होता है, रख रखाव होता है तो वहाँ पर फॉर्मल ग्रीटिंग यूज़ करते हैं. तो जॉब इंटरव्यूज़ पे भी फॉर्मल ग्रीटिंग्स होती हैं. फिर अगर कोई बिजनेस मीटिंग है या फिर आप किसी बॉस के साथ बात कर रहे हैं या फिर आपका कोई नया कुलीग है, कोई नया शख्स है, उससे आप बात करते हैं. तो इन सब जो केसेस होते हैं वहाँ पर आप फॉर्मल ग्रीटिंग्स इस्तेमाल करते हैं. इसका मतलब होता है आप किसी के लिए रिस्पेक्ट शो कर रहे होते हैं. जब आपने किसी को रिस्पेक्ट देनी है, उसका अदब करना है, लिहाज करना है, तो वहाँ पर आप फॉर्मल ग्रीटिंग यूज़ करते हैं. अब इन फॉर्मल ग्रीटिंग्स या कैजुअल ग्रीटिंग्स कौन सी होती हैं? तो जहाँ पर आप तकल्लुफ़ नहीं होता है, जहाँ पर बेतकल्लफ़ी होती है. तो बेतकल्लफ़ी कहाँ पर होती है? जब आपके जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं वहाँ पर बेतकल्लफ़ी होती है ना, आप जैसे मर्ज़ी बात कर लेते हैं. क्लोज़ फ्रेंड्स हैं या फिर आपके नेबर्स हैं, मोहल्लेदार हैं या फिर आपके कज़न्स हैं, एज फेलोज़ हैं. तो यहाँ पर बेतकल्लफ़ी होती है, फ्रैंकनेस होती है. तो वहाँ पर आप इनफॉर्मल या कैजुअल ग्रीटिंग्स यूज़ कर सकते हैं. अब फॉर्मल जो ग्रीटिंग्स हैं वो कौन कौन सी हैं? जैसे कि फर्स्ट जो ग्रीटिंग है, फॉर्मल ग्रीटिंग है, वो क्या है? हेलो. तो जब आप किसी एल्डरली शख्स को, बड़े शख्स को मिलते हैं जहाँ पर आपने अदब का, एहतराम का जेस्चर देना, तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे? हेलो. जो फॉर्मल ग्रीटिंग, हेलो ऐसा वर्ड है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मल ग्रीटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं और इनफॉर्मल ग्रीटिंग दोनों में यूज़ कर सकते हैं. ये वहाँ एक ऐसा लफ्ज़ है, वर्ड है हेलो. इसको आप हर जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आपने कुछ भी नहीं सीखना, आप बड़े सुस्त हैं, कुछ नहीं सीखना चाहते, आप कहते हैं इतने सारे अल्फाज कैसे सीखो, तो आप सिर्फ एक वर्ड सीख लें, हेलो. ठीक है जी. तो फिर तो फिर आपका दोनों सूरत में काम चल जाएगा, फॉर्मल ग्रीटिंग में भी और इनफॉर्मल ग्रीटिंग दोनों में काम चल जाएगा. हेलो के साथ खाली आप हेलो कह लें या फिर इसके साथ क्या लगा सकते हैं? हेलो के साथ आप कोई नेम ले सकते हैं या क्या लिख सकते हैं? हेलो डैड, हेलो डैड, हेलो मॉम, हेलो अंकल, कोई भी जिसका मुखातब है. ठीक है. हेलो सलीम, कोई भी यूज़ करते हैं. हेलो सर, हेलो मैडम, हेलो डियर. तो खाली भी आप हेलो कह सकते हैं या फिर के साथ जिसके साथ मुखातब है उसका भी उसका जो लक़ब है उसको भी यूज़ कर सकते हैं. हेलो डैड, हेलो मॉम, हेलो अंकल, हेलो सलीम, हेलो सर,
हेलो मैडम, हेलो डियर, तो इस तरह के अल्फाज आप यूज़ कर सकते हैं। ये फॉर्मल ग्रीटिंग्स है। तो हेलो का फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में आप यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड है, जो नेक्स्ट ग्रीटिंग वर्ड है, गुड मॉर्निंग। तो जब ये भी फॉर्मल ग्रीटिंग में आता है गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो किसी को आप रिस्पेक्ट देनी है तो फिर आप क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग से पहले आप हेलो भी यूज़ कर सकते हैं। क्या क्या, हेलो गुड मॉर्निंग, पहले हेलो कहें फिर आप गुड मॉर्निंग कहें, या खाली गुड मॉर्निंग में कह सकते हैं, हेलो गुड मॉर्निंग या खाली गुड मॉर्निंग। इस तरह अगर सुबह का टाइम है, अगर सुबह का टाइम है तो आप गुड मॉर्निंग कहेंगे। अगर दोपहर 12 बजे हैं फिर क्या करेंगे, गुड नून। दोपहर 12 बजे है फिर गुड नून। 12 बजे के बाद है, दोपहर है, तो फिर क्या करेंगे, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून कहेंगे। अगर शाम का वक्त है तो फिर क्या कहेंगे, गुड इवनिंग। ये सारी फॉर्मल ग्रीटिंग्स हैं। गुड मॉर्निंग सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त गुड नून, दोपहर के बाद गुड आफ्टरनून, उसके बाद गुड इवनिंग। तो इसके साथ आप हेलो का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हेलो के बगैर भी आप कर सकते हैं, गुड इवनिंग, ठीक है। लेकिन जो गुड नाइट है ये ग्रीटिंग नहीं होता है, ये आप याद रखना है। एक वर्ड आता है, वर्ड बोलते हैं गुड नाइट। ये गुड नाइट है, ये ग्रीटिंग नहीं होती। ये गुड नाइट आप कब यूज़ करते हैं, जब आपने किसी को खुदा हाफिज़ कहना होता है, उसको आपने अलविदा कहना होता है गुड बाय कहने के लिए। ये गुड बाय का अल्टरनेटिव वर्ड है। तो गुड नाइट ये वाला ग्रीटिंग वर्ड नहीं है, बल्कि ये क्या है, गुड बाय का अल्टरनेटिव वर्ड है। जब आप रात को किसी से मिलते हैं, उससे आप अलहदा होते हैं, जुदा होते हैं, तब आप कहते हैं गुड नाइट कह लें या गुड बाय कह लें। जैसे एक शख्स कहता है इट वाज नाइस टू मीट यू, इट वाज नाइस टू मीट यू। और साथ क्या कह देते हैं, गुड नाइट। तो किसी से आपने मुलाकात की है, उससे बातें की हैं, उससे मीटिंग की है, तो फिर जब आप अलहदा होने लगते हैं, वापसी का इरादा होता है, जाने लगते हैं, जुदा होने लगते हैं, फिर क्या कहते हैं, इट वाज नाइस टू मीट यू, गुड नाइट। ये ग्रीटिंग वर्ड नहीं है, गुड नाइट है, ये ग्रीटिंग में नहीं आता। वैसे आपको बता रहा हूँ कि आपने इसको आपने कन्फ्यूज नहीं करना है। या फिर आप यूँ भी कह सकते हैं, जब आपने किसी को अलविदा कहना है, गुड नाइट, सी यू लेटर, सी यू लेटर, फिर मिलेंगे। इट वॉज नाइस टू मीट यू, आप इट वॉज नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, गुड नाइट, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। तो गुड नाइट, सी यू लेटर, बाद में फिर मिलेंगे। तो ये वाला ये गुड नाइट जो है, ये वाला ग्रीटिंग में नहीं आता, ये भी आपने याद रखना है, ये भी आपने सीख लेना। उसके बाद है जो तीसरा जो वर्ड जो हम यूज़ करते हैं फॉर्मल ग्रीटिंग में, वो कौन सा होता है, प्लीज़ टू मीट यू। क्या यूज़ करते हैं, प्लीज़ या नाइस, प्लीज़ या नाइस टू मीट यू। जब किसी से मिलते हैं जिसको आपने रिस्पेक्ट देनी है, फिर क्या कहते हैं, प्लीज़ टू मीट यू, या प्लीज़ आपने बोल दें या नाइस बोल दें, प्लीज़ टू मीट यू या नाइस टू मीट यू। जब आप किसी से पहली दफ़ा मिलते हैं या फिर किसी ऐसे शख्स से जिसको आप जानते हैं वो बड़ा है, उसको आपने रिस्पेक्ट देनी है, या फिर आप किसी ऐसे शख्स को मिलते हैं जिससे आपकी फ़र्स्ट मीटिंग है, पहली दफ़ा से मुलाकात कर रहे हैं, फिर भी कहेंगे प्लीज़ टू मीट यू या नाइस टू मीट यू। फिर आप कौन से वर्ड यूज़ करते हैं, एक और वर्ड है, कौन से यूज़ करते हैं, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। इट्स अ प्लेजर, इसको क्या पढ़ना है, प्लेजर पढ़ना है, PLEASUR। इट्स अ प्लेजर टू मीट यू, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। जब आप किसी को फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो जिसके लिए आपके दिल में इज़्ज़त है, एहतराम है, तो उसको आप क्या कहते हैं, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। ये भी यूज़ प्लीज़ भी कह सकते हैं, नाइस भी कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। फिर पांचवा जो वर्ड है कौन से यूज़ करते हैं, जब आप किसी से मिलते हैं तो उनके साथ आप क्या करते हैं, हैंड शेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं ना, मिलते वक्त हाथ मिलाते हैं। जब किसी के साथ हाथ मिलाते हैं तो फिर आप क्या कह सकते हैं, हाउ आर यू डूइंग।
हाउ आर यू। तो पहले तो ये पढ़ते हैं हाउ आर यू। ये हाउ आर यू ये ओल्ड फैशन है, वो पुरानी इंग्लिश है। अब जो हाउ आर यू नहीं कहना आपने, जो पुराने जो थे, जो पुरानी इंग्लिश थी, ओल्ड फैशन इंग्लिश थी, उसमें हाउ आर यू कहते हैं। और जो एडवांस इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग। जब आप किसी मिलते हैं उससे आप हाथ मिलाते हैं, फिर क्या कहते हैं, हाउ आर यू डूइंग, या फिर क्या कह सकते हैं, हाउ डू यू डू। इसका जो आंसर है, मैंने अपने आंसर दे हाउ आर यू डूइंग, उसका जो आंसर है उसका जो रिप्लाई क्या होगा, आई एम डूइंग वेल। आंसर है इसका जो रिप्लाई है क्या होगा, आई एम डूइंग वेल। कोई कहते हैं हाउ आर यू डूइंग, हाथ मिलाते हैं तो क्या कहते हैं, आई एम डूइंग वेल, आई एम डूइंग वेल, थैंक यू। हाउ आर यू डूइंग, इसका रिप्लाई क्या होगा, आई एम डूइंग वेल, थैंक यू। फिर ये भी कह सकते हैं हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, कैसे हैं आप, हाउ आर यू डूइंग, कैसे हैं आप, हाउ डू यू डू, कैसे हैं आप। तो चाहे आप ये बोल दें हाउ आर यू डूइंग या हाउ डू यू डू, तो इसका जो आंसर वो क्या होगा, आई एम डूइंग वेल। दोनों का आंसर आई एम डूइंग वेल, थैंक यू। साथ में ये कह सकते हैं व्हाट अबाउट एंड यू, एंड यू। फिर हम ये भी कह सकते हैं हाउ आर यू डूइंग, आई एम डूइंग वेल, थैंक यू, एंड यू, आप कैसे हैं। ठीक है, इसका आंसर भी हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं, आई एम डूइंग वेल, थैंक यू, एंड यू या व्हाट अबाउट यू, एंड यू या व्हाट अबाउट यू, ये भी आप कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है छठा जो फॉर्मिंग ग्रीटिंग्स है, हाउ हैव यू बीन, हाउ हैव यू बीन। आप कैसे हो, जब किसी से लंबे अरसे के बाद मिलते हैं, आपका कोई जानने वाला शख्स है, उसके काफ़ी अरसे के बाद आपसे मुलाकात, महीने 2 महीने 3 महीने 6 माह बाद मुलाकात हुई है, यानी लंबे अरसे के बाद आपकी उसके साथ मुलाकात हुई है, तो फिर आप कहते हैं हाउ हैव यू बीन। लंबे अरसे के बाद मुलाकात है, आप कैसे थे, आप कैसे थे, कैसा वक्त गुजरा या कैसे थे, फिर आप कहेंगे हाउ हैव यू बीन। या अचानक किसी से मुलाकात हो जाती है, आप बाज़ार में जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, तो किसी जगह पर किसी पार्क में हैं, अचानक किसी से मुलाकात हो जाती है, तो फिर आप क्या कहते हैं हाउ हैव यू बीन। तो इसका आंसर क्या होगा, आई एम फाइन। इसका आंसर क्या होगा, आई एम फाइन, थैंक्स। व्हाट अबाउट यू, साथ एंड यू भी कह सकते हैं या व्हाट अबाउट यू कह सकते हैं। या फिर 7 है, 7वां, वो क्या होता है, गुड टू सी यू, गुड टू सी यू, गुड टू सी यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, गुड टू सी यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, ये भी कह सकते हैं। या फिर इट्स ग्रेट टू सी यू, या क्या कह सकते हैं, इट्स ग्रेट टू सी यू। गुड टू सी यू इस तरह भी कह सकते हैं, या फिर इट्स ग्रेट टू सी यू। तो जब आप किसी को मिलते हैं लंबे अरसे के बाद, काफ़ी अरसे के बाद, 2 3 4 5 दिन के बाद, हफ्ते 10 दिनों के बाद, महीने बाद, फिर क्या कहेंगे, गुड टू सी यू या इट्स ग्रेट टू सी यू। तो ये आपने ये जो अल्फाज हैं जो हम यूज़ करते हैं, कहाँ में यूज़ करते हैं, फॉर्मल ग्रीटिंग में। फॉर्मल ग्रीटिंग कौन सी होती है, जब आपने किसी को रिस्पेक्ट देनी होती है, किसी बड़े के साथ बात करते हैं या किसी बॉस के साथ बात करते हैं, टीचर के साथ, मैडम के साथ, फिर वहाँ पर आप फॉर्मल ग्रीटिंग यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स। इनफॉर्मल ग्रीटिंग, इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स कौन सी होती हैं, इकट्ठा ही है इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स। या इन्हें कैजुअल ग्रीटिंग भी कहते हैं। कैजुअल ग्रीटिंग का हम यूज़ करते हैं आप जहाँ पर आपका बेतकल्लफ़ी होती है, दोस्तों के साथ या नेबर्स के साथ या ऐसे लोगों के साथ, यहाँ पर आपका कोई तकल्लुफ़ नहीं है, फ्रैंकनेस है, दोस्ती है, वहाँ पर आप इनफॉर्मल ग्रीटिंग यूज़ करते हैं। या फिर छोटे बच्चों के साथ भी आप इनफॉर्मल ग्रीटिंग यूज़ कर सकते हैं, या आपके कुलीग्स हैं, आपके कुलीग्स हैं जहाँ पर आप काम करते हैं, उनके साथ आपकी बेतकल्लफ़ी है, वहाँ पर भी। तो इस पर भी जो हेलो मैंने बताया था शुरू में,
तो हेलो है, दोनों तरह की ग्रीटिंग में यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मल में भी, और ये सबसे आसान वर्ड है, हेलो कह दें और जान छुड़ाएं। तो लेकिन वो जान नहीं छुड़ानी, आपने ज़्यादा सीखना है, आपको ज़्यादा सीखने का शौक़ है, फिर आपने सारे वर्ड सीखने हैं। हेलो, हेलो के साथ आप किसी का नाम भी बोल सकते हैं, हेलो सलीम, उसका नाम ले दें, ठीक है, हेलो सलीम कह दें, या फिर इसके हाय भी कह सकते हैं, हाय हेलो या हाय, ये भी वर्ड यूज़ होता है। हाय के साथ खाली हाय कह दें, या फिर उसका आप साथ उसका कोई नाम ले दें, नाम के साथ इसका बोल सकते हैं। तो ये वाले दो वर्ड्स हैं, ये आप यूज़ करते हैं। या फिर कोई सा स्ट्रेंजर है, कोई अननोन शख्स है जिसको आप जानते नहीं हैं, तो वहाँ पर ही आप हेलो या हाय यूज़ कर सकते हैं। ये दो वर्ड्स आप यूज़ करते हैं, उसका साथ उसका नाम भी बोल सकते हैं, या फिर उसको बगैर नाम के बोल सकते हैं। फिर दूसरा मैंने क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा था गुड मॉर्निंग पढ़ा था। तो फॉर्मल ग्रीटिंग में गुड मॉर्निंग पढ़ते हैं, लेकिन जो इनफॉर्मल है वहाँ पर जहाँ पर आपकी दोस्ती है, तकल्लुफ़ नहीं है, तो वहाँ पर खाली मॉर्निंग कह दें। दोस्तों के साथ गुड मॉर्निंग कह सकते हैं, कोई गुनाह नहीं होता है, लेकिन खाली मॉर्निंग से इनफॉर्मल ग्रीटिंग है। तो गुड मॉर्निंग फॉर्मल है और इनफॉर्मल मॉर्निंग। मॉर्निंग इस तरह सुबह का वक्त है, दोपहर का वक्त है, नून कहेंगे, दोपहर के बाद है फिर आफ्टरनून, शाम का वक्त है फिर क्या पढ़ेंगे, इवनिंग। तो इनफॉर्मल ग्रीटिंग में जो वर्ड यूज़ होते हैं, हेलो के साथ भी यूज़ करते हैं, हाई के साथ भी, या खाली मॉर्निंग, मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, इवनिंग, साथ उसका आप नाम भी ले सकते हैं, जिसके साथ वो बात कर रहे हैं उसका साथ आप नाम भी ले सकते हैं। तो इसका जो रिप्लाई है, इसका रिप्लाई क्या करेंगे, आप रिप्लाई में यही वर्ड्स बोल सकते हैं। कोई आपसे कहता है मॉर्निंग, आप भी उसको मॉर्निंग कह दें। कोई आपसे कहता है आफ्टरनून, आप भी उसको आफ्टरनून कह दें। जैसे आपसे कहा इवनिंग का है, आप भी उसको इवनिंग कह सकते हैं। या फिर आप क्या कह सकते हैं, यू टू। इसके रिप्लाई में आप ये क्या यही वर्ड्स बोल दें, या फिर क्या कौन से वर्ड बोल सकते हैं, यू टू साथ थैंक्स, ये वाले वर्ड्स आप बोल सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं, यू टू, या फिर मॉर्निंग, किसी ने आपसे मॉर्निंग कहा, आप भी उसको मॉर्निंग कह दें। किसी ने आपसे इवनिंग कहा, आप भी उसको इवनिंग कह दें, या फिर क्या कह दें, यू टू थैंक्स। ये वाले वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा वर्ड जो वर्ड है यूज़ हम कर सकते हैं, जब आप किसी को दोस्त को लंबे अरसे के बाद मिलते हैं, तो फिर क्या कहते हैं, लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी, यानी बड़ा अरसा हो गया कभी नज़र ही नहीं आए, लॉन्ग टाइम नो सी। जब आप किसी दोस्त को या किसी जानने वाले को, किसी रिश्तेदार को, किसी नेबर को लंबे अरसे के बाद मिलते हैं, क्या कहते हैं, लॉन्ग टाइम नो सी, यानी इतना अरसा हो गया कभी तुम नज़र ही नहीं आए, ठीक है। इसका जो रिप्लाई वो क्या हो सकता है, जो जिससे आप क्या कह रहे हैं लॉन्ग टाइम, तो वो क्या आपके आगे रिप्लाई करेगा, वो आगे से वो क्या रिप्लाई कर सकता है, आई हैव बीन टू वर्क, आई हैव बीन टू वर्क, यानी मुझे काम था, मैं बिज़ी था, ये आप उसका रिप्लाई कर सकते हैं। तो लॉन्ग टाइम नो से उसके बाद एक वर्ड जो होता है जो, जो इनफॉर्मल, वो क्या होता है, यो, वाई ओ यो, यो का मतलब होता है हेयर, इसका मतलब होता है यहाँ पर, या प्रेजेंट, या मौजूद है, जो। तो ये यूएसए में ये जो वर्ड है जो इनफॉर्मल ग्रीटिंग है, ये यूएसए में यूज़ करते हैं। यूएसए के जो लोग हैं, जो दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, वो आपस में यूज़ करते हैं जब आपने किसी की तवज्जो हासिल करनी होती है, या फिर आपने स्ट्रांग फीलिंग शो करनी होती है। तो जब आपने किसी को मुखातब करना है, कोई आपकी तरफ मुतवज्जा नहीं है, उसका ध्यान दूसरी तरफ है, ठीक है, या फिर आपने उसके लिए स्ट्रांग फीलिंग शो करनी है, ये क्या कहते हैं, यो, ठीक है, या अपनी मौजूदगी का एहसास लाना है, ठीक है। तो अपनी मौजूदगी का एहसास लाने के लिए, या किसी के लिए अपनी फीलिंग शो करने के लिए अमेरिका में ये वाला वर्ड यूज़ करते हैं, यो। ये नेक्स्ट वर्ड है व्हाट्सअप, पांचवा व्हाट्सअप, मतलब व्हाट्सअप, ये वर्ड यूज़ करते हैं इसका, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है, क्या हो रहा है, क्या, ठीक है। व्हाट्सअप का मतलब होता है क्या 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 चल रहा है, क्या चल रहा है। आजकल
क्या चल रहा है। तो इसका जो रिप्लाई है वो क्या होगा, नॉट मच। आप उसका जो रिप्लाई क्या कर सकते हैं, कोई आपसे कहता है व्हाट्सअप, आप क्या कहें, कोई ख़ास नहीं। नॉट मच का क्या होता है, कोई ख़ास नहीं। नॉट मच कोई ख़ास नहीं, या नथिंग कुछ भी नहीं। कोई आपसे कहता है व्हाट्सअप, तो आप रिप्लाई क्या करेंगे, नॉट मच या नथिंग। या फिर आप क्या कह सकते हैं, रिलैक्सिंग। जैसे फ़ोन पर कोई बात करता है या मैसेज पर आपके साथ किसी की बात हो रही है, ये तो जैसा आपके सामने सामने है, ये भी आमने सामने बात हो रही है, नॉट मच या नथिंग। और आपके बाद फ़ोन पर बात हो रही है या टेक्स्ट मैसेज हो रहा है, तो आप कह सकते हैं नथिंग। साथ हम ये भी कह सकते हैं हाउ अबाउट यू, हाउ अबाउट यू। जब आपसे कोई कहता है व्हाट्सअप, उसकी रिप्लाई क्या सकते हैं, नॉट मच हाउ अबाउट यू, नथिंग हाउ अबाउट यू, रिलैक्सिंग हाउ अबाउट यू। आगे से आप उससे भी पूछ लेते हैं कि आपका क्या हाल चाल है। उसका 7 है हाय, हे देयर, हे HEY। खाली हे भी कह सकते हैं या हे के साथ देयर भी लगा सकते हैं। ये जो हेलो हमने पढ़ा था, हेलो पढ़ा था शुरू में, हेलो पढ़ा था, हेलो, हेलो के साथ भी देयर लगा सकते हैं, हेलो देयर, हे देयर या हाय देयर। हेलो देयर, खाली हेलो क्या लें, हेलो, या हेलो के साथ देयर लगा लें, हाय या हाय देयर। जैसा हे देयर, तो हे देयर का भी उसका जब दोस्त आपस में मिलते हैं उसमें एक्साइटमेंट होती है। जब आप किसी करीबी दोस्त से मिलते हैं, आप होते हैं बड़े पुरजोश होते हैं, आप में जोश होता है, खुशी होती है, चेहरे पर खुशी दौड़ रही होती है। तो शो एक्साइटमेंट शो करने के लिए, खुशी का इजहार करने के लिए जो दो दोस्त आपस में मिलते हैं वो क्या कहते हैं, हे देयर। ठीक है, इसका आंसर में क्या होगा, फाइन थैंक्स। व्हाट अबाउट यू, ये क्या होता है, ऑल राइट जो आपने क्या कहना, जैसे आप किसी से सवाल पूछ, ऑल राइट क्या तुम ठीक हो, ये क्वेश्चन मार्क साथ लगाया, मैं लगाया ऑल राइट क्या तुम ठीक हो। आपका जो लहजा है बोलने के बाद दादा वैसा हो, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, उसने कहा मैं ठीक हूँ। ऑल राइट किसी से आपने पूछा ऑल राइट, आर यू ओके, या फिर क्या कह सकते हैं, आर यू ओके, आर यू ओके। ऑल राइट का होता है आर यू ओके। यानी कि आपने इस तरह से बोलना है कि आपके बोलने में ऐसा महसूस हो कि आप किसी से पूछ रहे हैं। तो आर यू ओके, या फिर ये भी कह सकते हैं यू आर राइट, यू आर राइट। ये भी क्वेश्चन की फॉर्म में आपने पूछना है, आर राइट या यू आर राइट या आर यू ओके। या फिर ये भी कह सकते हैं ऑल राइट मेट, ऑल राइट मेट। मेट कैसे कहते हैं, जो इकट्ठे आप जो लोग इकट्ठे रह रहे होते हैं ना, उसे जैसे कहते हैं रूममेट। रूममेट क्या होता है, ये दो लोग इकट्ठे रहते हो आपके रूममेट होते हैं, तो दो लोग इकट्ठे रहते हैं उसे कहते हैं मेट। खाली आप पहले आर राइट मैं पूछने के अंदाज में, या फिर यू आर राइट या आर राइट मेट, या फिर आर यू ओके, ये आप पूछ सकते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट है वो क्या है, 9 हाउ आर थिंग्स, हाउ आर थिंग्स, हाउ आर थिंग्स। ये भी कह सकते हैं इनफॉर्मल रीडिंग में हाउ आर थिंग्स, कैसा चल रहा है। या ये भी कह सकते हैं हाउ इज़ लाइफ, हाउ इज़ लाइफ, ज़िंदगी कैसे चल रही है। हाउ आर थिंग्स, जो मामूलात हैं वो कैसे चल रहे हैं, ये पूछ सकते हैं हाउ आर थिंग्स या हाउ इज़ लाइफ। जब आप किसी से मिलते हैं किसी लंबे अरसे के बाद। अब इसका जो आंसर है, इसका आंसर क्या हो सकता है, नथिंग मच। इसका जो हाउ आर थिंग्स या हाउ इज़ लाइफ, इसका जो रिप्लाई है वो क्या हो सकता है, नथिंग मच, नथिंग मच। इसका आंसर नथिंग मच हो सकता है। साथ हम ये भी कह सकते हैं हाउ अबाउट यू, नथिंग मच के साथ क्या कहेंगे, हाउ अबाउट यू, नथिंग मच, हाउ अबाउट यू। या ये भी कह सकते हैं कैन नॉट एक्सप्लेन। कोई कहता है हाउ आर थिंग्स, हाउ इज़ लाइफ, अगर आप उसको वजाहत नहीं करना चाहते, ठीक है, ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहते, अब ये कहते हैं कैन नॉट एक्सप्लेन, कांट एक्सप्लेन, कैन नॉट या कांट एक्सप्लेन। ठीक है, ये भी कह सकते कांट एक्सप्लेन।
या आप ये भी कह सकते हैं अगर आप अच्छे मूड में हैं, आपका चिल करने का मूड है, फिर आप ये भी कह सकते हैं, कोई कहता है हाउ आर थिंग्स, मैं आपका इसका ये भी आंसर दे सकते हैं एक्साइटेड फॉर द वीकेंड। एक्साइटेड फॉर द वीकेंड यानी वीकेंड पर कोई हल्ला गुल्ला करेंगे, कोई फन करेंगे, ये भी कह सकते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं हेडिंग टू, अगर आप डिनर के लिए जा रहे हैं, जब डिनर के लिए जा रहे हैं तो क्या कहते हैं हेडिंग टू डिनर। हेडिंग टू, अगर आप बाहर खाना खाने के लिए जा रहे हैं जब ये कह सकते हैं हेडिंग टू डिनर। जब हेडिंग टू डिनर, फिर आप अगर आपने उसको आपने अकेले जा रहे हैं हेडिंग टू डिनर, ठीक है। अगर आपने उसको सुलह मारनी है, साथ सुलह मारनी है, साथ साथ इसका नाम ये भी कैसे है वांट टू कम, ठीक है। जब आप कहते हैं किसी आपने अकेले जाना है कि हेडिंग टू डिनर, इधर ही बात ख़त्म कर देंगे। और आपका दिल करता है कि इससे भी साथ ले जाओ तो उससे सुलह मार लो, फिर आप क्या कह सकते हैं वांट टू, साथ इसके ये भी हेडिंग टू डिनर, फिर उससे वांट टू कम, क्या तुम भी साथ जाना चाहती हो, ये उसका आपका रिप्लाई रिस्पॉन्स हो सकता है। ये सब और हम जो रिप्लाईज हैं वो क्या रिप्लाईज आप कह सकते हैं। कोई कहता है हाउ आर यू, हाउ अबाउट यू, हाउ आर यू डूइंग, आप क्या कह सकते हैं आई एम फाइन थैंक्स, हाउ अबाउट यू, या गुड आई एम गुड थैंक्स एंड यू, हाउ अबाउट यू, आई एम गुड एंड यू, या नॉट बैड। मतलब जब आपका मूड अच्छा नहीं है, कोई यहाँ से पूछा हाउ डू यू डू, ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं आपका मूड अच्छा नहीं है, आप कह सकते हैं नॉट बैड, नॉट बैड हाउ आर यू। फिर हम कहते हैं आई एम डूइंग वेल, हाउ डू यू, आई एम डूइंग वेल, हाउ अबाउट यू। ये सारे के सारे ग्रेटिव वर्ड्स हैं, साथ उनके रिप्लाईज हैं। उम्मीद है कि आपको इन ग्रेटिव वर्ड्स की कुछ ना कुछ समझ आई होगी, इनकी आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है और कमेंट में भी आपने बताना है कि जो मैंने ग्रेटिव ये जो लेक्चर था वो आपके लिए मुफीद रहा, आपको करने आपने कुछ सीखा है या नहीं सीखा। इसका फ़ायदा ये होगा, देखिए आपने वीडियो देखी है तो आज से आप इन वर्ड्स को अपने जो कन्वर्सेशन है गुफ्तगू उसमें आप उनको ऐड कर सकते हैं। आप जो डिफरेंट मैंने आपको वर्ड्स बताए हैं इनको आपने आज से अपनी गुफ्तगू में शामिल कर लेना है। तो रोज़ाना हम कुछ ना कुछ सीखेंगे, हम ऐसी चीज़ें सीखेंगे जिनको आप अपनी जो डेली बोलचाल है उसमें आप शामिल कर सकेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।